जगदलपुर छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में खरीफ विपणन सत्र 2025-26 के लिए धान की खरीदी 15 नवंबर से शुरू हो गई है। इस साल किसानों को 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से दाम मिलेगा और इस बार 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। धान खरीदी सोमवार से शुक्रवार तक होगी और इसके लिए प्रदेश भर में 2739 केंद्र बनाए गए हैं। इस वर्ष धान की दर 3100 रुपए प्रति क्विंटल रखा गया। सरकार के द्वारा इस बार का लक्ष्य 160 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की जाएगी। धान खरीदी हेतु 2739 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। हर सप्ताह धान खरीदी का दिन सोमवार से शुक्रवार तय किया गया है। प्रति एकड़ धान खरीदी की सीमा जो है वो अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदी रखी जाएगी। 31 जनवरी 2026 तक होगी। तकनीकी दिक्कतें में कर्मचारियों की हड़ताल के कारण कुछ केंद्रों पर तकनीकी दिक्कतें आ सकती हैं। अवैध परिवहन रोकने के लिए हर जिले का सीमा पर कड़ी सुरक्षा आदेशित किया गया है। मगर जगदलपुर के धान खरीदी केंद्रों पर इस बार भयंकर अव्यवस्था देखने को मिल रही है। किसान धान खरीदी केंद्रों से मायूस अपने घर की ओर लौट रहे हैं। किसानों ने बताया कि उनके द्वारा केंद्र में जाकर अपने धान विक्रय हेतु कूपन की मांग की गई तो उपस्थित कर्मचारियों ने आज लाइट कंप्यूटर नहीं होने की जानकारी दी और सोमवार को आकर अपना धान विक्रय का कूपन ले जाना कहकर खाली हाथ लौटा दिया। किसानों ने धान को विक्रय केंद्र लाने हेतु बारदाना की मांग की तो उन्होंने बताया कि बारदाना अभी तक केंद्र पर नहीं पहुंची कहकर मना कर दिया। इन हताश परेशान किसानों की बातों को सुनकर मीडिया कर्मचारियों ने वस्तु स्थिति का जायजा लेने हेतु धान खरीदी केंद्र में पहुंचे तो वास्तु स्थिति को देखकर दंग रह गए। धान खरीदी केंद्रों पर किसी भी प्रकार का कोई व्यवस्था नहीं था। किसानों को जानकारी देते हेतु कोई भी सक्षम अधिकारी कर्मचारी मौजूद नहीं थे। कार्यालय खुला जरूर था मगर पूरी तरह से अव्यवस्थित पड़ी हुई थी। टुडे 24 न्यूज के लिए जगदलपुर से डिविजनल हेड सुनील साहू की रिपोर्ट। जी बताएंगे भैया क्या परेशानी आ रही है आप लोगों को? जी मैं किसान हूँ, इंटी मंगा राजू पिता पापाराव नायडू। मैं पकनागुड़ा क्षेत्र का किसान हूँ और बड़ा ही किसान हूँ। आज मैं गया था लेम्स में, ना वहाँ पर कोई व्यवस्था है, ना पर वहाँ टोकन कट रहा है, ना कुछ व्यवस्था है, ना कंप्यूटर का व्यवस्था है, ना टोकन का व्यवस्था है। बहुत मतलब हालत खराब है और वो कब तक का इसका समाधान निकलेगा कोई बता नहीं सकते हम लोग। जैसे आप लोगों को टोकन नहीं मिला तो आगे क्या समस्या होगी धान वगैरह को रखने के लिए? तो रखने के लिए वो देखिए फड़ में बाहर फैला के रखे हैं हम लोग, तो इसमें चोरी का समस्या है, ओस का समस्या है, खराब होने का समस्या है। कहीं अगर बरसात आ गया, साइक्लोन आ गया तो फिरने का समस्या है। जैसे आप गए क्या कारण था, क्या कौन हड़ताल में बैठे? अब ये बता रहे हैं कि किसानों का हड़ताल है और ये लोग बोलते हैं कि हम लोग का हड़ताल है। समस्या सरकार का और इनका है कि क्या है भगवान जाने। जो ऑपरेटर है वो आज नहीं बैठे थे? आज नहीं बैठे थे लोग हड़ताल में, यही सुनने में आया था कि कल तक का और रात तक यही सुनने में आया था कि हड़ताल में है बोलते हैं। और सवेरे हम लोग गए थे कि जैसे ऑनलाइन में देखे थे कि हाँ खरीदी चालू हुआ है, तो जिस हिसाब से गए थे तो वहाँ कोई नहीं मिले हमको। मतलब किसान परेशान हो रहे बस बस बस। हैं। बताएंगे, अपना परिचय देंगे, कौन सी क्षेत्र के किसान हैं आप? प्रदीप देवांगन, ग्राम पंचायत हलवा कजोरा और यहाँ के स्थानीय किसान भी हूँ मैं। आज के दिन में गवर्नमेंट की जो महत्वकारी योजना है किसान से धान खरीदने का, आज इसका शुभारंभ किया जाना था। इसी सिलसिले में हम लोग जगदलपुर से यहाँ ग्रामीण जन जो थे यहाँ सवेरे पहुँचे, देखा लैंप्स में कोई था नहीं। आज टोकन भी कटवाने का दिन था और कोई जिम्मेदार अधिकारी न होने के कारण में हम लोग को वापस आना पड़ा। तो इस बार जैसे धान की मोटा और पतला कुछ कीमत पता है आप लोगों को? सरकार ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है उसमें देते हैं रेट। जैसे उनसे पूछा गया तो क्या बताया वो लोग? कोई जिम्मेदार अधिकारी था ही नहीं जी। और इस साल तो किसान ये समझना चाहिए कि खाद बीज से परेशान हुआ, परेशानी से इतना झेलते हुए ये हुआ कि लैंप्स में पहुंच भी नहीं पा रहे हैं वो। मतलब बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। हाँ, बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा है। शासन की नीति का जो निर्धारण करता है, उन नीतियों के चलते जो है ना किसान रुष्ट है आज के डेट में। किसान इसको किस रूप में लेती है, क्या करती है, आगे इसमें भविष्य दिशा निर्देश करने वाला आज की राजनीति में किसान ही एक ऐसा पहली कड़ी है जो सरकार बनाती भी हो बिगाड़ती भी।